हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शंस ऑफ एमीन। एक्चुअली एमीन एक वो चैप्टर भी है जिसका दूसरा नाम आपने सुना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ये उसी चैप्टर का नाम है। एक्चुअली शॉर्ट में एमीन्स बोला मैंने। ठीक, इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसका नाम होता है एक्चुअली हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, लेकिन आपने बुक्स में लिखा हो एक टॉपिक और लिखा देखा होगा डिग्रेडेशन। ठीक है, तो आप इसको भी लिख दीजिएगा। एक्चुअली ये कोई और रिएक्शन नहीं होती, ये यही रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, देखिए, अगर हम एक एमाइड लेते हैं जैसे कि CH3CONH2, इस कंपाउंड का ये एक्चुअली अगर वो सभी कंपाउंड जिनमें CONH2 ग्रुप आ जाए वो सब क्या होते हैं, एमाइड। यहाँ पे देखिए आप 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड इसका नाम है। अगर हम इसकी रिएक्शन Br2 से कर दें, ब्रोमीन से कर दें और 4KOH यूज़ करें और इसको अगर हम हीट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ के 2K इन 2 Br को लेकर क्या बना देंगे, हमारा 2K Br। उसके बाद जो 2K बचे वो क्या करेंगे, K2CO3 फॉर्म करेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, K2CO3। आपको यहाँ पर अगर चाहें तो आप सोडियम NaOH भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या बन गया 2KBr, फिर क्या बनता है K2CO3, उसके बाद बनेगा हमारे पास 2H2O। इतना सब कुछ बाहर निकलने के बाद हमारे पास बचेगा CH3 और सिंगल बॉन्ड में क्या बचेगा, ये NH2 क्या बनेगा, CH3NH2, यानी कि क्या बन गया हमारा, एमीन बन गया। ठीक है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे आप एरोमेटिक एमीन भी बना सकते हैं, यानी कि एनिलीन भी बना सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि आप इससे एलिफेटिक एमीन ही बनाएंगे। फिर से आप देख लीजिए, अगर कभी वन एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन वी गेट एमीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखिए ब्रोमामाइड लिखा हुआ तो आपको ब्रोमीन तो कंफर्म लेनी है। यहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको, 4KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की 4 मोल। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं पर आपको बैलेंसिंग के लिए उसके 4 मोल्स ही चाहिए होंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है उसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन या गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एक्चुअली कार्बल एमीन भी इसी की रिएक्शन है, पर मैंने इस रिएक्शन को पहले से हमको पढ़ा दिया था नेम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, तो वहाँ पर आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वो एक्चुअली इसी चैप्टर की रिएक्शन है, लेकिन वो वहाँ पर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ दोबारा नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन यूपी बोर्ड में आई थी पिछली बार, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो लिखा है थैलामाइड, यहाँ पर पी साइलेंट होता है। एक्चुअली लिखा पर थैलामाइड होता है पर इसको पढ़ा थैलामाइड जाता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग लिखते वक्त। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम कंपाउंड लेते हैं थैलामाइड। थैलामाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रहता है, N से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है ऐसे। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, थैलामाइड। अगर इसकी रिएक्शन हम KOH से करा दें, किससे करा दें, KOH, तो यहाँ पे ये वाला H क्या करेगा, इस OH को लेकर क्या बना देगा, H2O। तो इस H2O को हम माइनस में नीचे लिख दे रहे हैं। अब बना क्या हमारे पास, ये अभी बेंजीन जो पहले थी वो ऐसे रहेगी, ये बेंजीन, इधर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, नीचे भी क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस N से अब क्या जुड़ जाएगा, K जुड़ जाएगा। ठीक है, दोबारा हमें इसकी रिएक्शन किससे करनी है, CH3I। अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से ये K क्या करेगा, इस I को लेकर क्या बना देगा, KI, इसको माइनस में लिखेंगे KI। अब बना क्या हमारे पास, देखो ये बेंजीन है और इधर C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस N से क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, आगे CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा नीचे लिखते हैं, ये जो बना है इसको दोबारा नीचे लिखते हैं। इधर ये बेंजीन है, बेंजीन में इधर हमारा क्या बचा था, CO, इधर भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस N से क्या जुड़ गया था हमारा, CH3। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर से। अगर इसकी हम रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ वाटर से कराएं तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, वाटर ब्रेक होता है H और OH में, ऐसे लिखेंगे H और OH। इधर भी क्या लिखेंगे हम लोग, H और OH। अब देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इतनी दूर में जो बन रहा है ना वो क्या बन गया, CH3NH2। उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, आगे क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, प्लस में बनेगा हमारे पास बेंजीन। बेंजीन के इधर भी C डबल OH हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, C डबल OH। इस कंपाउंड का नाम होता है थैलिक एसिड। ठीक है, देखिए अगर कभी
थैलामाइड की रिएक्शन KOH से कराएं, CH3I से कराएं और वाटर से कराएं और हमारा एमीन बन जाए, तो इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या होता है? एक्चुअली इस टाइप की सिंथेसिस का नाम क्या होता है? गार्बिल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें हमेशा बनता है क्या? एमीन बनता है CH3NH2। ठीक, ये रिएक्शन एक्चुअली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़िए। रिएक्शन टफ नहीं है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं बस। रिएक्शन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको बस इसके स्टेप पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन हमें पढ़नी है एमीन्स में, एक्चुअली वो आती है सिमिट रिएक्शन। ठीक है, SCHMIDT सिमिट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है सिमिट रिएक्शन में, अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, एज्यूम करो हमने यहाँ पर यूज़ किया CH3COOH, इसकी रिएक्शन अगर हम N3H से कर दें, किससे कर दें? N3H। ये आपको देखने में शायद गलत लग रहा होगा, एरो पे लिख दिया हमने H2SO4। कई बच्चों को, ये मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ एक्चुअली उनको कई बार लगता है कि ये गलत लिख गया है, NH3 होता है N3H नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूँ N3H भी पॉसिबल है। इस कंपाउंड का नाम हाइड्रोजोइक एसिड होता है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजोइक एसिड। यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या? देखो इस कंपाउंड से सबसे पहले एक गैस रिलीज होगी बाहर। वो कौन सी गैस बाहर होगी? N2 गैस। N3H से पहले क्या निकल गया? N2। अब बचा क्या हमारे पास? देखो यहाँ से उसके बाद क्या कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? CO2। N2 बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पर? एक N, ये वाला H, ये वाला H और ये CH3। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारे पास क्या बनता है? एमीन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? सिमिट रिएक्शन। ठीक है, ये कभी कभी पूछी गई रिएक्शन, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है खैर ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जिसका नाम है सिमिट रिएक्शन के बाद एक रिएक्शन आती है डाईएजोटाइजेशन। क्या नाम है उसका? डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन। देखिए अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस नाम को, तो आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि डाईएजोनियम सॉल्ट से कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमें एक्चुअली बनाना क्या है? डाईओनियम सॉल्ट। तो डाईओनियम सॉल्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हैं? NH2। NH2 क्या होता है? एनिलीन। इसका नाम होता है एनिलीन। उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें NaNO2, ठीक है, NaNO2 प्लस हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ HCl। देखो यहाँ पर एरो पे एक्चुअली कोड लिखा देखा होगा आपने बुक्स में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये एक्चुअली कोल्ड में रिएक्शन होती है। यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है। इधर होगा क्या? देखो यहाँ का एक Na इस एक Cl को लेकर क्या बना देगा? इधर NaCl। अब हमारे पास ये 2H हैं, यहाँ पे 2H हैं और यहाँ पे O कितने हमारे पास? 2। तो ये क्या बन जाएगा? 4 हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ वाटर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए। अब हमारे पास बचा क्या? केवल देखिए ये वाला N बचा और यहाँ पर क्या बचा? एक Cl बचा, एक ये वाला N बचा। तो हम लिख देंगे क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? N2 प्लस और Cl माइनस। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? डाईएजोनियम सॉल्ट। अगर कभी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HNO2 एंड HCl से कराने पर डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाए, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है? डाईएजोटाइजेशन का नाम होता है डाईएजोटाइजेशन। इतनी रिएक्शन आपको पढ़नी है किस चैप्टर से? एमीन चैप्टर में। इसमें से आप सिमिट रिएक्शन को ना पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन बाकी 3 रिएक्शन आपके पास जरूर इंपॉर्टेंट है। तीन के तीनों रिएक्शन आप पढ़ेंगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकेंड नंबर आप पढ़ेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी आप पढ़ेंगे। नंबर थर्ड रिएक्शन जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है डाईएजोटाइजेशन। ये 3 रिएक्शन आप जरूर पढ़ेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, केवल 3 रिएक्शन आपको पढ़नी है, इसमें से आपको एक रिएक्शन एग्जाम में जरूर मिल जाएगी। ठीक, ये हमारा नेम रिएक्शन किसकी थी? एमीन्स की। मैंने चैप्टर वाइज धीरे धीरे 4 के चारों चैप्टर्स की नेम रिएक्शन को अपलोड कर दिया है। अब इनका मैं 1 शॉट भी अपलोड कर दूंगा जिसमें सारी नेम रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखिए आप लगे रहिए, बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं तो आप मेहनत करते रहिए, बाकी हम आपके साथ हैं, हम मेहनत करते रहेंगे। इसके बाद हम कन्वर्जन के वीडियो बनाएंगे, हर चैप्टर के कन्वर्जन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।